बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 दिसंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़िर, इस वीडियो के अंदर भारत से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं कि किस तरह से भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मोदी की दहशतगर्द जमात बीजेपी और आरएसएस हमला कर रही है और कैसे भारत के अंदर मुसलमानों को उनके मजहब से वरगलाया जा रहा है और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बदनाम और गलीज किस्म की साजिशें की जा रही हैं। लेकिन नाज़िर, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ भी आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स मिलती रहेंगी। वो वीडियोज़ जो आप हमारे इस चैनल पर नहीं देख पाएंगे वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। नाज़िर, भारत के अंदर रोज़ाना हम आपको खबरें देते हैं कि हिंदू तवा नज़रियात के हामिल हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों पर हमला करते हैं। उनकी शनाख्त को देखकर उनको मारा पीटा जाता है, उन पर हमले होते हैं, उनकी मस्जिदों पर हमले किए जाते हैं। आसाम के अंदर त्रिपुरा के अंदर कितनी मस्जिदें शहीद कर दी गई, कितने मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। यूपी के अंदर गुज़श्ता रोज़ बाबरी मस्जिद की शहादत की 29वीं बरसी मनाई गई। उस मौके पर हिंदू दहशतगर्दों ने यह ऐलान किया कि हम मुसलमानों से 3000 तारीखी मसाजिद शहीद वापस लेंगे, उनको शहीद करेंगे, उनकी जगह पर मंदिर बनाएंगे। नाज़िर, कल यूपी के अंदर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। जो शाही ईदगाह मस्जिद है मथुरा के अंदर वहाँ पर उसको मंदिर बनाने के लिए हिंदू मुश्तइल हैं और आप जानते हैं कि मुसलमानों पर किस किस्म के हमले यूपी के अंदर हो रहे हैं। अब नाज़िर, कल भारत की रियासत यूपी के अंदर ही जहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया करके मंदिर बनाया गया है, वहां पर हिंदू दहशतगर्दों ने मुसलमानों के खिलाफ एक और गलीज ड्रामा किया है और यह ड्रामा दरअसल भारत के अंदर मुसलमानों को कमजोर साबित करने के लिए और उनको डराने के लिए और उन पर हमले करने के लिए और हिंदुओं को जुर्रत देने के लिए किया गया है। नाज़िर, भारत के अंदर जो नाम निहाद मुसलमान हैं, जो बराए नाम मुसलमान हैं, उनको खरीदा जा रहा है, उनको इस्लाम के खिलाफ उकसाया जा रहा है। ऐसे कितने आपको बहरूपिये मिलेंगे जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम का नाम लेकर मुसलमानों को वरगला रहे हैं। नाज़िर, भारत के अंदर कल एक बड़ा वाक़या पेश आया है। रियासत यूपी के अंदर एक नाम निहाद मुसलमान जो माजी के अंदर इस्लाम से फिर भी चुका है और वो मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात भी देता रहा है, मुर्तद हो चुका था, उसने हिंदू मजहब कबूल कर लिए है। जी हाँ नाज़िर, भारत के अंदर वसीम रिजवी नामी एक शख्स है जो इस्लाम से मुर्तद हुआ था, जिसने मुसलमानों पर हमले किए, जिसने कुरान पाक के अंदर तहरीफ की और कहा कि उसने खुद कुरान लिखा है और मोदी से दरख्वास्त की कि उसका लिखा हुआ कुरान ये भारत की जो मदारस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके अंदर पढ़ाया जाए। और यही वो वसीम रिजवी है जो रियासत यूपी से ताल्लुक़ रखता है, लखनऊ से इसका ताल्लुक़ है और ये मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं का साथ देता रहा है। इसने नाज़िर, मार्च 2021 के अंदर भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक के अंदर 26 ऐसी आयात हैं जो दहशतगर्दी का दर्स देती हैं माज़अल्लाह, और इन आयात के ज़रिए से जो मुसलमान हैं वो जिहादी ट्रेनिंग दिलवाते हैं और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाते हैं। नाज़िर, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की इसी मलून शख्स से वसीम रिजवी ने, जिसको भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और 50,000 इस शख्स पर जुर्माना आयद किया। फिर नाज़िर, इस दहशतगर्द ने 2018 के अंदर मोदी दहशतगर्द को ख़त लिखा और यूपी के वज़ीर आला जो दहशतगर्द हैं योगी आदित्यनाथ, उसको ख़त लिखा कि भारत के अंदर से तमाम मुसलमानों के मदरसे बंद कर देने चाहिए, यहाँ पर कोई भी मदरसा ना रहे क्योंकि इसके ज़रिए से दहशतगर्दी फैलती है। मुसलमानों के खिलाफ वक्तन फ़वक्तन ये शख्स मुतनाज़ा बयानात देता रहा, इश्तियाल अंगेज़ी के बयानात देता रहा। नाज़िर, इसकी इन हरकतों की वजह से मुसलमानों ने इस शख्स को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया। अगरचे ये शख्स अपने आप को शिया मसलक से बताता है और ये वसीम रिजवी ये 10 साल तक शिया वक्फ बोर्ड का सरबराह भी रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अहले तशय्युअ कम्युनिटी के जो लोग भारत के अंदर हैं उनको अपनी सफ़ों के अंदर गौर करना चाहिए कि इस्लाम के ऊपर हमला करने वाले कितने जहरीले सांप उनकी सफ़ों के अंदर मौजूद हैं। नाज़िर, वसीम रिजवी 10 साल तक ये शिया वक्फ बोर्ड का सरबराह रहता है, फिर इसको करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया जाता है, फिर ये बीजेपी जमात के करीब होता है
और आरएसएस के दहशतगर्दों के करीब होता है, मुसलमानों के खिलाफ मुगल्लज़ात बकता है। और अब नाज़रीन किराम, इसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया है, हिंदू मजहब कबूल कर लिया है। रियासत यूपी का मंदिर है, डसना मंदिर है, जहां पर इसका मजहब तब्दील किया गया है। और यहां पर जो मशहूर दहशतगर्द पंडित है यति नरसिंगानंद गालिबन इसका नाम है, इस शख्स ने इसको इस्लाम से वरगला कर, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको हिंदू धर्म के अंदर शामिल किए है। और इसने यह कहा है कि आज के बाद कोई भी मुसलमान इस वसीम रिजवी को, जिसका नया नाम रखा गया है, और इसको अगर किसी ने भी धमकी दी, इसके कत्ल की धमकी दी या इस पर हमले करने की कोशिश की, तो हिंदू मजहब वाले इसको नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने फतवा दिया। नाज़रीन किराम, में जो इसका नया नाम रखा गया है वो जितेंद्र नरयान सिंह गालिबन रखा गया है, ये इसका नया नाम है। और इस शख्स ने भी कहा है कि मुसलमानों ने मुझे इस्लाम से बाहर कर दिया था और मेरे सर की कीमत रखी गई थी, जिसकी वजह से मैंने हिंदू मजहब कबूल किया है। नाज़रीन किराम, इस शख्स की जो इर्तिदाद था, इस शख्स का जो इस्लाम के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ इसके रवैये थे, इसके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने तकरीबन 11 से 15 लाख इसके सर की कीमत रखी थी। लेकिन अब इस मलून शख्स को हिंदू दहशतगर्दों ने अपनी सफ़ों में शामिल कर लिया है और मुसलमानों को धमकी दी है कि अब हम तुम्हारे खिलाफ और ज़्यादा तौहीन करेंगे, अब हम तुम्हें और ज़्यादा मुश्ताइल करेंगे, अब तुम्हारे लोगों को वरगला कर हिंदू मजहब के अंदर शामिल किया जाएगा और तुम्हारी शनाख्त मिटाई जाएगी। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले हमने आपको एक वीडियो बताई थी, वीडियो बनाकर आपके सामने रखी थी कि भारत के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों को वरगला कर हिंदू मजहब के अंदर शामिल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो कमज़ोर और निहत्ते गरीब मुसलमान हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर तुम इस्लाम को नहीं छोड़ोगे, हिंदू मजहब कबूल नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें मार डाला जाएगा, तुम पर हमले होंगे, तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे। और इसी हवाले से बीजेपी आरएसएस के दहशतगर्दों ने यह मुहिम भी चला रखी है कि अब हमने अपने हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू मजहब के अंदर उन तमाम लोगों को शामिल करना है जिनके आबाओ अजदाद माजी के अंदर मुसलमानों के दौरे हुकूमत में हिंदू मजहब छोड़कर वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, उन्हें अब हिंदू मजहब के अंदर शामिल करना है। ये मुहिम बीजेपी आरएसएस की जमात चला रही है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, भारत के अंदर बसने वाले 30 करोड़ के लगभग जो मुसलमान हैं, उनकी शनाख्त पर, उनके मजहब पर, उनकी मुक़द्दस किताबों पर और उनके आबाओ अजदाद पर हमले हो रहे हैं। और ये हमले उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक मुसलमान जागेंगे नहीं, जब तक मुसलमान बेदार नहीं होंगे। इसलिए भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को जागना होगा, बेदार होना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगर वो नहीं जागेंगे तो फिर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। अब नाज़रीन किराम, ये जो वसीम रिजवी को इन्होंने हिंदू धर्म दिया है, मजहब में दाखिल किया है, इस बारे में भारत के सोशल मीडिया पर हिंदू दहशतगर्द आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं वो मुसलमानों पर हमलावर हैं और मुसलमानों को धमकियाँ दे रहे हैं कि अब हम मजीद तुमसे अपना बदला लेंगे और तुम्हारे खिलाफ मजीद इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। नाज़रीन किराम, ऐसे में भारत के अंदर बसने वाले जो मुसलमान हैं वो काफ़ी मुश्ताइल हैं। एक तो उनके मजहब को बदनाम किया गया, एक तो उनकी शनाख्त पर हमला किया गया, दूसरा अब मुसलमानों को वरगलाया जा रहा है कि या तो वो भारत में रहें तो हिंदू मजहब कबूल करें या फिर उन्हें भारत को छोड़ देना चाहिए। और बीजेपी और इंसानी हकूक़ के जो बीजेपी हुकूमत और मोदी हुकूमत के इन मजालिम के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन हैं वो भी खामोश दिखाई देते हैं। ये जो वसीम रिजवी मलून है, नाज़रीन किराम, ये शख्स सऊदी अरब के अंदर, जापान और अमरीका के अंदर भी मुलाजमतें करता रहा है और वहाँ से बाकायदा इसको हिंदुओं ने तैयार भी किए हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों को इस तरह के जो जहरीले सांप हैं उनसे कितना नुकसान हो रहा है। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर अक़लियतों पर जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, सिखों पर जुल्म हो रहे हैं, ईसाइयों पर जुल्म हो रहे हैं। इसके खिलाफ लोगों को जागना होगा, लोगों को बेदार होना होगा और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना होगी। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सके, लोगों को हक़ाइक़ मिल सके, लोग झूठ से बच सकें। अपनी राय कॉमेंट के जरिए से दिया करें। और आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उसे सब्सक्राइब कर लें, वहां भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। जितेंद्र त्यागी इसलिए नहीं कि किसी विशेष बिरादरी से वसीम भाई को कोई लगाव है।
अब से जितेंद्र भाई को कोई लगाव है। असल में जो हिंदू बनता है मुसलमान, उसे मौलाना और मौलवी बरगलाते हैं कि तुम्हें वहां इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम किसी जाति में नहीं होगे। तो केवल इसीलिए मैंने त्यागी समाज के सब लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे अध्यक्ष जी और भी सारे त्यागी समाज के लोग हैं। उन्होंने सर्वसम्मति से ये कहा कि वसीम भाई इसके बाद हमारे होंगे। हमारा समाज वसीम भाई का हमेशा स्वागत करेगा, सत्कार करेगा। मेरे पिता के 2 बेटे थे, एक ने संन्यास ले लिया, केवल एक बेटा रह गया था। आज के बाद मेरे पिता के दोबारा से 2 बेटे होंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी इस त्यागी समाज में मेरे पिता के बेटे के रूप में पहचाने जाएंगे। सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म बाधाओं में नहीं बांधता। वसीम भाई को केवल 3 हमने हल्की हल्की सी बातें रखी हैं। एक तो कभी भी वसीम भाई गौमांस नहीं खाएंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के रूप में ये कभी भी गौमांस नहीं खा सकते। एक दुनिया में जो इनसे या इनके परिवार से या इनके समुदाय से बैरभाव नहीं रखता, ये उससे कभी बैरभाव नहीं रखेंगे। ठीक है ना। 2 और एक ओम नमः शिवाय का यदा कदा जब इन्हें समय मिले तो ओम नमः शिवाय का, क्योंकि ये धर्म महादेव का धर्म है। सनातन धर्म के पितृ पुरुष महादेव हैं। ओम नमः शिवाय का यदा कदा ये जाप करेंगे। केवल इतनी बातें हैं। बाकी वसीम भाई जो मिशन चला रहे हैं, हम हर तरह से वसीम भाई के साथ हैं। हम ये नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कि वसीम भाई की कभी रक्षा करने में समर्थ होंगे। लेकिन यदि वसीम भाई को किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया, हम उनके वंश तक को समाप्त करेंगे।